सिंदूरी इश्क भाग 23। लेनदेन। इवांस और प्राक्षी इस वक्त अपने लंदन वाले विला में थे। इवांस इस वक्त शॉवर ले रहा था और प्राक्षी सुकून से बेड पर सो रही थी। पूरे 10 घंटे बाद वो दोनों लंदन पहुंचे थे। प्राक्षी तो फ्लाइट में ही सो गई थी और तब से वो सो ही रही थी। इवांस ने उसे जगाना सही नहीं समझा था। इंडिया में जो भी प्राक्षी के साथ हुआ उस वजह से वो परेशान थी। कुछ वक्त बाद इवांस शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। प्राक्षी को सोता हुआ देखकर इवांस अपना सर ना में हिला देता है। इवांस ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने गिले बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। तभी एकदम से प्राक्षी की नींद खुल जाती है। इवांस को देखकर प्राक्षी की चीख निकल जाती है क्योंकि इवांस ने सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवल रंप करी हुई थी और दूसरा टॉवल उसके गले पर था जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। इसके अलावा उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। इवांस इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। उसके बालों से पानी की बूंदें फिसलते हुए इवांस के चौड़े सीने पर आ रही थी जिससे इवांस की बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी जिम से बनाई गई बॉडी जिससे उसके 8 पैक उभर कर दिखाई दे रहे थे। उसके वो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। प्राक्षी चीखते हुए बेड से नीचे उतरकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। प्राक्षी इवांस से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आपके पास कपड़े नहीं है क्या जो आप रूम में ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, या फिर आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? प्राक्षी की हरकत इवांस मिरर से नोटिक कर रहा था। इस वक्त प्राक्षी इवांस की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हुई थी। इवांस एक झटके में प्राक्षी का होंठ पकड़ कर उसे अपने करीब खींच लेता है जिससे प्राक्षी का सर इवांस के हॉट सीने से टकरा जाता है। प्राक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इवांस के करीबी से इवांस तिरछा मुस्कुराते कर प्राक्षी की कमर को सहलाते हुए बोला, मेरा रूम मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे भी घूम, मैं अपनी बीवी के सामने चाहे जैसे भी रहूं, उसमें कौन सी शर्म वाली बात। अब अगर मैं तुमसे शर्म करूंगा तो बेशर्मी किससे करूंगा जाके? प्राक्षी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो खुद को इवांस से छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाकर पहले अपने कपड़े पहनिए। आप ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते। इवांस ने प्राक्षी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तुम्हारा पति इतना हॉट है और तुम उसे देखने के बजाय अपनी आंखें बंद करे हो। अब देखता हूँ कब तक अपनी आंखें बंद करके रखोगी तुम, क्योंकि मैं तो कपड़े नहीं पहनने वाला। प्राक्षी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अपनी बेशर्मी बंद कीजिए, आप मुझे नहीं देखना, आपको मुझे छोड़िए, आप पहले जाकर कपड़े पहनिए प्लीज। इवांस आगे बढ़कर प्राक्षी के माथे पर किस करके बोला, पहले अपनी आंखें खोलो, जब तक तुम मुझे देखोगी नहीं तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही कपड़े पहनूंगा। प्राक्षी जल्दी से अपनी आंखें खोलकर इवांस को देखती है तो इवांस मुस्कुराते हुए उसे ही शिद्दत से देख रहा था। प्राक्षी भी एक पल के लिए इवांस की आंखों में खो गई थी। इस वक्त इवांस की आंखों में प्राक्षी को अपने लिए कुछ नंजा आ रहा था। इवांस प्राक्षी के चेहरे को देखते हुए बोला, प्राक्षु, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर अभी चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूलकर मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी लाइफ खुशियों से भरना चाहता हूँ।
तुम आज पूरी तरह से मेरी सुहागन बनकर मेरे पास खड़ी हो। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें मेरा बना हुआ देखकर, लेकिन जानती हो एक टीस होती है दिल में मेरे ये सोचकर कि तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो, वयों की मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ मैं। तुम्हें मैंने अपनी लाइफ में पूरी तरह से शामिल किया है, लेकिन तुम नहीं कर पाई हो, और मुझे मालूम भी नहीं है कि तुम मुझे अपना पाओगी या नहीं। तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर पाओगी कि नहीं। मैं तुम्हारे दिल में धूप की जगह नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी अलग जगह तुम्हारे दिल में बनाना चाहता हूँ। इवास की बात सुनकर प्राक्षी की आँखों से आंसू बहने लगे थे। प्राक्षी ने इवास से रोते हुए कहा, मिस्टर राठौर, ध्रुव के जाने के बाद आप ही वो इंसान है जिन्होंने हमेशा मुझे बचाया, हमेशा मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अपने ही घर वालों से मुझे बचाने के लिए आपने मेरी मांग अपने नाम के सिंदूर से भर दी। मिस्टर राठौर, आपने पूरी रीति रिवाज से मुझे पत्नी बनाया है, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ अपना रिश्ता निभा पाऊं। इस सच को तो मैं नहीं झुठला सकती कि अब आप मेरे पति हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पति के रूप में स्वीकार कर पाऊं। इवास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्राक्षी की बात सुनकर इवास ने प्राक्षी के आंसू पोंछते हुए बोला, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम ये बात मुझसे बिना रोए भी तो बोल सकती थी कि बस हमेशा तुम्हें रोना रहता है। प्राक्षी मुंह बनाते हुए इवास से बोली, आप मेरे रोने का मजाक बना रहे हैं? मिस्टर राठौर, मुझे भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को। इवास प्राक्षी की नाक पर किस करके बोला, माय लवली वाइफी, जरूर मिलेगा खाने को। अगर तुम चाहो तो खाने की जगह मुझे भी खा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राक्षी इवास को खुद से दूर करते हुए बोली, बेशर्म, आदाई शर्म नहीं आती आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए? आप मेरे लिए खाना मंगवाइए, तब तक मैं शॉवर लेकर आती हूँ। प्राक्षी इवास से खुद को छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। प्राक्षी को देखकर इवास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जारी।